मैथ में जैसे आज हम ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मालूम एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, ठीक, और दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम है, ठीक। अब एक का मेरा सर्कल का रेडियस क्या है? मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम है। तो इस केस में क्या होगा? दोनों सर्कल आपस में ओवरलैप होगा। इसको अगर हम कंबाइन करें, सर्कल ये कैसा बनेगा? एक ये सर्कल, ठीक है, और दूसरा सर्कल जिसका रेडियस कम है उसका इनर पॉइंट, इसका रेडियस 6 हो गया, ठीक। अब जो दूसरे सर्कल का रेडियस है उसका सर्कल 10 हो गया। अब ये क्वेश्चन, अब इसमें हमको क्वेश्चन पूछा 3 पार्ट में इसको डिवाइड करें। पहला, लार्ज सर्कल का एरिया क्या होगा, ठीक। दूसरा, स्मॉल सर्कल का एरिया क्या होगा, और तीसरा, जो हॉलो पार्ट है इस एरिया का, सर्कल का एरिया, हॉलो पार्ट का एरिया क्या होगा। अब इसमें हम करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सर्कल के एरिया को फाइंड कैसे करेंगे। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसमें आर क्या है? आर इज द रेडियस, और रेडियस क्या है? ये पार्ट, ठीक। एक सर्कल पे 2 पार्ट होता है, एक रेडियस होता है, एक डायमीटर होता है। रेडियस सेंटर पॉइंट से लेके लास्ट जो पॉइंट होता है वो जिसका जितना डिस्टेंस था उसको रेडियस बोलते हैं, और डायमीटर एक सर्कल का फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डायमीटर कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस, दोनों में कंबाइन क्या है? दोनों में ये कॉम्बिनेशन है कि जो मेरा डायमीटर होता है वो 2r के इक्वल होता है। मतलब इसको हाफ करेंगे तो इसका ये सेंटर पॉइंट मिलेगा। सेंटर पॉइंट से मेरे लेफ्ट साइड ये भी रेडियस है, राइट साइड ये भी रेडियस है, और इसका 2 टाइम्स ये होता है डायमीटर। अब आपको ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये चाहिए हाफ पार्ट। अब ये हाफ पार्ट कैसे मिलेगा? ये क्वेश्चन को गिवन है, पहला 6, दूसरा 10। तो हम क्या करते हैं? एक पॉइंट का सर्कल एरिया निकालना है, तो हम पहले स्मॉल पार्ट को निकालते क्या है। तो एरिया इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई, ठीक है, आर का वैल्यू क्या है? 6 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? 36 पाई। क्लियर है? ऐसे ही हम लॉन्गेस्ट जो लार्ज सर्कल है उसका एरिया निकालते हैं। तो उसका एरिया क्या होगा? लॉन्गेस्ट पार्ट का एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। अब इसमें क्या करेंगे? सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू से लार्ज एरिया सर्कल का रेडियस क्या है? 10। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पाई 10 स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो गया? 100 पाई। अब ये किसका एरिया निकल गया? लार्ज सर्कल का। ये एरिया किसका निकल गया? स्मॉल सर्कल। लेकिन हम ये बोलेंगे सर, लेकिन हमको ये पता होता है कि आंसर तो इनसे पार्ट में आता है, लेकिन ये पाई क्या है? तो पाई एक मैथमेटिकल सिंबल है, उसका जो पाई का वैल्यू होता है 3.14, मतलब इसका ये बढ़ते जाए। इसका एक्चुअल वैल्यू एक और क्या होता है? 22/7, ये वैल्यू होता है पाई का, ठीक। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 36 मल्टीप्लाई बाई 22/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में और इसका आंसर मिल जाएगा। सेम इसको सॉल्व करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 22/7, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 314 पॉइंट समथिंग, राइट। अब आपको ये पता, ये 3 क्वेश्चन पूछा था। पहला, लार्ज सर्कल का एरिया क्या होगा? लार्ज सर्कल एरिया हमको क्या निकला? अब इसमें पाई में कॉम्बिनेशन, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इजी रहेगा समझने में। तो इसमें मेरा एरिया क्या निकला? 100 पाई। लिख लेते हैं 100 पाई। और सर स्मॉल सर्कल का एरिया क्या है? स्मॉल सर्कल का एरिया हमको पता चला यहाँ, इसका वैल्यू क्या है? 36 पाई। 36 पाई।
अब हमको बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा जो बीच में है। अब हमको ये पता है कि किसी भी पार्ट में अगर लार्ज एरिया मेरे पास कुछ भी है, उसका मिडिल पार्ट का एरिया पता चल गया, तो लार्ज में से जो स्मॉल पार्ट है उसको हटा देंगे, रिमेनिंग पार्ट पता चलेगा। इससे क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से इस एरिया को रिमूव कर देंगे, तो मेरा ये वाला एरिया पता चल जाएगा। तो उसका एरिया क्या हुआ, 100 पाई माइनस 36 पाई, तो वैल्यू क्या है 64 पाई। तो पाई का वैल्यू को पता है 22/7, दैट इज 3.14। 64 मल्टीप्लाई बाय 3.14, दैट इज द आंसर। ये मेरा 3 पार्ट का ये आंसर पता चलेगा। दैट इज क्लियर, समझ में आया आपको? दैट